कल्पना कीजिए, तपती धूप में झुलसती धरती, खेतों की प्यास और किसानों की तड़पती निगाहें आसमान की ओर। सैकड़ों वर्षों से भारत के दिल में बारिश का इंतजार केवल मौसम की एक घटना नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की जंग रही है। शायद आपने कभी सोचा हो, आखिर क्यों हमारे पूर्वजों ने मानसून की पूजा की? क्यों हर बूंद बारिश उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी? चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं उस समय की ओर, जब मानसून केवल बादलों का झुंड नहीं, बल्कि साक्षात जीवनदाता था। प्राचीन भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश था। खेत, फसल, पशु सभी पूरी तरह से एक अप्रत्याशित बल पर निर्भर थे। बारिश, सिंचाई के साधन सीमित थे। नहरें और ट्यूबवेल जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं। पानी का स्रोत केवल और केवल मानसून की वर्षा थी। एक अच्छी बारिश मतलब भंडार भरे अनाज, समृद्धि और खुशियां। वहीं मानसून की विफलता अकाल, भूख और मृत्यु का अर्थ रखती थी। ऋग्वेद, जो लगभग 3500 साल पुराना है, उसमें भी वर्षा के देवता इंद्र का उल्लेख मिलता है। इंद्र को मेघों के राजा और वर्षा के संचालक के रूप में पूजा जाता था। बारिश की पहली बूंदें गिरने पर गांव-गांव में उत्सव मनते थे। इंद्र की जयकार, ढोल नगाड़े और लोक गीतों से गूंज उठता था भारत। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास था कि प्रकृति को धन्यवाद देना, उसे प्रसन्न करना, वर्षा की निरंतरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है। मानसून के आने का अर्थ था सूखे तालाबों का भर जाना, पशुओं के लिए चारा, फसलों के लिए जीवन और गांव के लिए खुशहाली। बारिश के साथ ही हरियाली लौटती, नदियां ताजगी से भर जाती और किसान की आंखों में उम्मीद तैरने लगती। यह केवल मौसम नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव था, प्रकृति और मानव के बीच संबंध का उत्सव। भारत के विभिन्न हिस्सों में आज भी मानसून के स्वागत के लिए अनूठे त्योहार मनाए जाते हैं। केरल में ओणम, महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी, राजस्थान के तीज। हर पर्व में बारिश का महत्व छुपा है। यह केवल धार्मिकता नहीं, बल्कि सामूहिक खुशी और एकता का प्रतीक है। इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त काल तक मानसून ने भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। सिंचाई के लिए बने कुएं, बावड़ियां और नहरें, ये सब मानसून की अनिश्चितता को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। आप सोच रहे होंगे, क्या आज भी मानसून इतना ही जरूरी है? जवाब है जी हां। आज भी भारत की करीब 60% खेती मानसून पर निर्भर करती है। शहरों में भले ही पानी की कमी कम महसूस हो, लेकिन ग्रामीण भारत के लिए आज भी मानसून किसी वरदान से कम नहीं। तो अगली बार जब आप बारिश की पहली बूंद अपने चेहरे पर महसूस करें, याद कीजिए उन अनगिनत पूर्वजों को जिन्होंने हर बरसात में जीवन की नई उम्मीद देखी। सोचिए कैसे एक मौसम ने हमारी संस्कृति, त्योहार, संगीत और साहित्य तक को आकार दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके परिवार में भी मानसून से जुड़ी कोई परंपरा या कहानी है? क्या आप भी बारिश के मौसम का बेसब्री से इंतजार करते हैं? अपनी राय और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।